हेलो फ्रेंड्स, सर्दियां आ गई हैं और सर्दियों की सब्जियां भी आ गई हैं। आजकल हमें बहुत अच्छी सब्जियां मिल रही हैं, ताज़ी सब्जियां। तो इन सर्दियों की सब्जियों से हम आज कुछ बनाने वाले हैं। तो हमारी आज की रेसिपी इन्हीं सब्जियों से बनेगी। हम आपको आज पचरंगा अचार या पचमेल अचार की रेसिपी बताने वाले हैं। और ये अचार ऐसा हम बनाएंगे कि ये कम से कम 1 साल तक आपके पास रहेगा। इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है और जिस तरीके से हम बनाएंगे ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सब्जियों को हमने काट लिया है और हमने लिया है गोभी है, ये करीब 200 ग्राम है, वज़न से 200 ग्राम। और अदरक है 50 ग्राम, 50 ग्राम मूली भी है। मैं लगभग बोल रही हूँ, तकरीबन हो सकता है कि ये 40 ग्राम भी हो, तो वो मैं लगभग ये बता रही हूँ कि 50 ग्राम मूली, 50 ग्राम अदरक, 200 ग्राम गोभी। और ये 2-3 आंवला है, 2-3 आंवला को हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और ये 150 ग्राम समझ लीजिए गाजर है। तो मीडियम साइज़ की गाजरें थी, तो ऐसे टुकड़ों में हमें काटना है और कोशिश करना है कि सभी टुकड़े करीब करीब साइज़ में एक ही जैसे हों। और गोभी को काटते वक्त ये ध्यान रखना है, देखिए गोभी हमने काटा है स्लाइस, पतले टुकड़े कर लिए, गलने में आसानी होगी। तो एक मैं आपको काट के बता देती हूँ। ये देखिए, इसे मैंने नहीं काटा हुआ है, ऐसा है। अब यूँ करना है, देखिए ये ऐसे हो गया। तो इस तरह से पतले कर देने से अचार अच्छी तरह से गल जाएगा। सब्जियों को क्या करना है कि हमें एक बोल में ले लेना है और कोशिश करिए कि कांच का हो या सिरेमिक का बोल हो, और प्लास्टिक या स्टील का कोई बर्तन ना लें तो अच्छा है। तो अब सब सब्जियों को एक बोल में लेते हैं। तो सब सब्जियों को एक बड़े बोल में ले लिया हमने। अब इसमें 2-3 चम्मच नमक डालेंगे। ये टीस्पून है, टीस्पून से हमने 3 चम्मच नमक डाल दिया। और 1 से 1.5 टीस्पून हम हल्दी डालेंगे इसमें। उसके बाद इसको मिक्स कर देना है। तो हल्दी और नमक को हमने डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और मैं एक बात आपको और कहना चाहूँगी कि पचमेल अचार है तो हमने 5 तरह की सब्जियां ली हैं। इसमें कुछ आप एडिशन भी कर सकते हैं, कोई सब्ज़ी जो आपको ना पसंद हो वो हटा दीजिए और अपनी पसंद की सब्ज़ी को मिला लीजिए, वो ऐड कर लीजिए। तो या फिर आप सब्जियां जो ले रहे हैं, कुछ जो ज़्यादा पसंद है वो थोड़ा ज़्यादा कर लीजिए, जो थोड़ा कम खाते हैं आप लोग वो थोड़ी सी कम कर लीजिए वो सब्ज़ी। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसे ढक देते हैं। और यहाँ पे जो होल है इस ढक्कन का, इसको भी बंद कर देते हैं। अब हमको इसे कम से कम 4 से 5 घंटे धूप में रखना है। और अगर आप धूप में नहीं रखते हैं तो 8 से 9 घंटे इसको आप साए में भी रख सकते हैं। और अब हम इसे छोड़ देना है 8 से 9 घंटे तक, या तो साए में रखिए, और अगर धूप में रख रहे हैं तो फिर 4 से 5 घंटे इसे धूप में रखिए। दोस्तों, इसे हमने 5 से 6 घंटे धूप में रखा था और अब इसका सब्जियों का पानी अच्छी तरह निकल गया है। देखिए पानी निकल के आ गया है। अब हम इसे छान लेंगे। ये देखिए पानी सब ये हमने निकाल लिया है। और अब हम इसे किसी भी प्लेट में फैला देंगे और इसको हमें सुखाना है। आप चाहें तो इसे धूप में भी आधे घंटे के लिए रख करके सुखा सकते हैं, या अगर आप चाहें तो फ़ैन के नीचे भी 1 घंटे के लिए रख दें तो ये पूरी तरह से अच्छी तरह से सूख जाएगा, कोई भी नमी बाकी नहीं रहेगी। फिर हम इसमें मसाले मिलाएंगे। तो चलिए इसे सूखने के लिए रख करके आते हैं। गैस ऑन करके एक पैन को रखते हैं और उसमें डालते हैं तकरीबन 250 ml मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल डालते हैं और इसको स्मोकिंग पॉइंट 1 तक गर्म करते हैं।
तेल अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब हम डालते हैं इसमें, गैस को पहले बंद कर देते हैं, माफ़ कीजिएगा मैंने बताया नहीं। तेल गर्म होने के बाद हमने गैस को बंद कर दिया और डालते हैं इसमें हाफ़ टी स्पून हींग। और अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। गैस ऑन करके एक दूसरे पैन को गरम करते हैं और उसमें डालते हैं कुछ मसाले। इन्हें हमें ड्राई रोस्ट करना है। अब हम डालते हैं इसमें, ये हाफ़ टी स्पून है अजवाइन, और ये हाफ़ टी स्पून ही है मंगरेला यानी नाइजिला सीड या कलौंजी। बिल्कुल हल्का सा इसे ड्राई रोस्ट करना है 5 सेकंड तक, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। और ध्यान रखिएगा, अगर आप ज़्यादा भून देंगे मसालों को तो तलखी सी आ जाती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि मसालों को ज़्यादा भूनना नहीं है। बस ये मसाले भुन गए। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। इन मसालों को हम अलग रखेंगे। अब डालते हैं हम 2 टेबल स्पून धनिया, 2 टेबल स्पून सौंफ, हाफ़ टी स्पून मेथी दाना, और ये 10-12 दाने हैं पेपरकॉर्न यानी काली मिर्च के, और 1 टीस्पून ज़ीरा। इन्हें भी हमें ड्राई रोस्ट करना है 10 से 15 सेकंड तक। मसाला को हमने 15-20 सेकंड ड्राई रोस्ट किया, बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। गैस को बंद कर देते हैं। अब इन मसालों को हमें ड्राई ग्राइंड करना है। तो दोस्तों, हमने सब्जियों को 1 घंटे पंखे की हवा में सुखाया है। बिल्कुल अच्छी तरह से सूख गए हैं ऊपर से, और हमें ओवर ड्राई भी नहीं करना है, नहीं तो ये अंदर से बिल्कुल कड़क हो जाएंगे, फिर अचार में मज़ा नहीं आएगा। सब्जियों को हमने एक सूखे बर्तन में निकाल लिया है, और इस बात का ध्यान रखना है कि हम जिस भी बर्तन में सब्जी अचार को बना रहे हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरा और सूखा हुआ होना चाहिए, या जिस चम्मच से चला रहे हैं वो बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए, या जिस कंटेनर में हम इसको स्टोर करेंगे वो भी जार हमारा बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए। सब्जियों में हम मिलाते हैं, ये गरम किया हुआ तेल है जो हमने गरम किया था दोस्तों, इसको ठंडा कर लिया है। और अब हम इसमें 2 चम्मच मिलाएंगे। अभी हम 2 ही चम्मच मिला रहे हैं और आगे मैं बताती हूँ आपको। और ये 1/4 कप है विनेगर यानी सिरका, तो ये भी मिला करके और अच्छी तरह से मिक्स करना है हमें, ताकि सिरका और तेल सब्जियों के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाए। अब हम डालेंगे इसमें, ये सरसों की दाल है। ये कहीं भी किराने स्टोर में मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। तो ये हाफ़ कप हमने सरसों की दाल मिला दिया इसमें, और ये ड्राई ग्राइंड जो मसाले हमने किए थे, ड्राई रोस्ट करके ड्राई ग्राइंड किया है, वो मसाले इसमें मिला देते हैं। अब हम डालेंगे इसमें सूखे हुए मसाले, पाउडर्ड मसाले। ये 1 टेबल स्पून है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है। हल्दी हम पहले भी डाल चुके हैं इसलिए कम इस्तेमाल कर रहे हैं। हाफ़ टी स्पून है सौंठ पाउडर, और 1 टीस्पून है लाल मिर्च पाउडर, और नमक है। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, मैंने 1 टीस्पून का इस्तेमाल किया है। ये सारे मसाले हम इसमें मिला देते हैं। दोस्तों, ये 2 मसाले हमने अलग से ड्राई रोस्ट करके रखे थे, मंगरेला, कलौंजी और अजवाइन, तो इसे हमने ग्राइंड नहीं किया है, बल्कि ये साबुत जाएंगे। अगर आप इसे ग्राइंड करेंगे तो इनका तलखी इनसे आ जाती है अचार में, तो ये साबुत ही डालना चाहिए। अब अचार को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम नमक टेस्ट कर लेते हैं। नमक हमारा बिल्कुल ठीक है। अब हम इसे जार में भरेंगे। तो दोस्तों, एक साफ़ सूखे जार में हमने अचार को भर लिया। अब हम इसमें डालेंगे वो तेल जो हमने गरम करके रखा था ना, ये ऊपर से डाल देना है। और जब तक आपका अचार तेल के अंदर डूबा रहेगा, कुछ भी नहीं होना है, ये बिल्कुल महफूज रहेगा। तो हमने इसमें तेल डाल दिया है। अब हम इसे रखेंगे धूप में 10 से 12 दिन के लिए, और पहले 2 दिन तक हमें जार में कपड़ा से ढक के रखना है। एक साफ़ सूती कपड़ा ले लीजिए और उसे ढक कर के इसको टाई कर दीजिए,
वो इसलिए कि थोड़ी बहुत नमी जो भी होगी अचार में वो इस मसलिन क्लॉथ से निकल जाएगी ऊपर, और 1 या 2 दिन के बाद फिर हम इसमें ढक्कन लगा करके 10-12 दिन के लिए धूप में रखेंगे तो हमारा अचार पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अब मैं इसे धूप में रखूँगी और मैंने इस पर कपड़ा बांध दिया है। 1 दिन तक ये धूप में रहेगा, क्योंकि थोड़ी बहुत भी जो नमी रह गई है अचार के अंदर वो निकल जाए इससे, और 1 दिन के बाद मैं इसमें ढक्कन लगाऊंगी। तो दोस्तों देखिए 1 दिन के बाद कपड़ा हमने हटा दिया है और ढक्कन लगा दिया है। अब हम इसे 10 से 12 दिन तक रखेंगे धूप में, और आप देख सकते हैं कि अचार भी थोड़ा सा नीचे चला गया है और तेल का लेवल ऊपर आ गया है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा।